और उस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में हुए धमाकों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। और उन धमाकों को लेकर ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि इन धमाकों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, इन धमाकों के लिए ड्रोन के इस्तेमाल किए जाने का शक जताया जा रहा है। लगातार वहां पर जांच हो रही है। फॉरेंसिक टीम वहां पर मौजूद है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर मौजूद है। एयरफोर्स स्टेशन का टेक्निकल एरिया है ये, और चाक चौबंद सुरक्षा वहां पर होती है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति का वहां पर घुस पाना, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए सुरक्षा के एक पूरे चक्रव्यूह को तोड़कर जाना होता है। तमाम सवालिया निशान इस घटना पर लग रहे थे। और अब जो सूत्रों के मुताबिक खबर मिल रही है, उसके मुताबिक जम्मू धमाके के मामले में ड्रोन के इस्तेमाल किए जाने का शक जताया जा रहा है। हालांकि जांच हर दिशा में की जा रही है। और इसी बीच जो जानकारी मिल रही है, जम्मू धमाके में ड्रोन के इस्तेमाल का शक जताया जा रहा है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के धमाके से जुड़ी ये बड़ी खबर है। एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में कल रात 2 बजे 2 धमाके हुए। तस्वीर आप देख रहे हैं, एक छत को नुकसान पहुंचा और एक धमाका खुले में हुआ, जिसमें दो लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही थी। अजय बाचलो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बड़ी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। इसको लेकर क्या कुछ और अपडेट है? जी, लगातार सूत्रों ने जो जम्मू कश्मीर में जो एजेंसियां जांच कर रही हैं इस सारे धमाके की, उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया है कि इस हमले में ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। सूत्रों का ये कहना है कि 2 ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि 2 धमाके हुए हैं और 2 अलग अलग जगहों पर ये धमाके हुए हैं। और उस टेक्निकल एरिया में धमाके हुए हैं जहाँ पर एयरफोर्स के भी आम लोगों का जाना वर्जित है। तो ऐसे में सुरक्षा बल अब ये आशंका जता रहे हैं कि इस हमले के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ हो सकता है। और 2 अलग अलग ड्रोन्स जो कि टेक्निकल एरिया के ऊपर से गए होंगे और उन्होंने ये ड्रॉपिंग की होगी, जिसके बाद ये धमाका हुआ होगा। और अब जांच एजेंसियों जो कि पहले इस पूरे धमाके में जो है आतंकी एंगल का जांच कर रही थी, अब एक और एंगल इस पूरे घटनाक्रम में जुड़ गया है कि कहीं ये धमाके जो हैं, ये 2 धमाके ये ड्रोन ड्रॉपिंग से तो नहीं हुए हैं। इस बारे में भी जांच यहाँ की जा रही है। जी अजय, लेकिन अगर ये जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि ड्रोन का इस्तेमाल किया गया इन धमाकों में, तो ये बड़ी चिंता बढ़ाने वाली बात है। ये आदर्श बहुत ज्यादा चिंता बढ़ाने की बात है, क्योंकि टेक्निकल एरिया है, टेक्निकल एयरपोर्ट्स हैं जहां पर हैंगर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, दूसरा जो एसेट्स हैं एयरफोर्स की वो रखी गई हैं, और साथ में ही सिविल एयरपोर्ट है। तो ऐसे में यहाँ पर हर एयर एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए गैजेट्स लगे हैं। हवा में जो भी हरकत होती है उसके लिए गैजेट्स लगे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर इसी टेक्निकल एयरपोर्ट के ऊपर ड्रोन आता है, ड्रोन ड्रॉपिंग करता है, तो जो यहाँ सिस्टम लगा है वो उनको क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाया, ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो अब आएगा। क्योंकि लगातार अब दिल्ली से भी वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पहुंचेंगे, एनआईए की टीम पहुंची है, जम्मू कश्मीर पुलिस पहले से इस सारे मामले की जांच कर रही है। तो ऐसे में जो गैजेट्स यहाँ पर लगाए गए हैं एयर एक्टिविटी के डिटेक्शन के लिए, वो गैजेट्स इस एयर एक्टिविटी को क्यों डिटेक्ट नहीं कर पाए और कैसे ये धमाका हो गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आदर्श, आप नजर बनाकर रखिए अजय, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में जो धमाका हुआ है, अब सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि उसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। अब इसको भी लेकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है, क्योंकि ये बात बहुत चिंता बढ़ाने वाली है। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल रात 2 बजे जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में 2 धमाके हुए। एक धमाके से छत को नुकसान पहुंचा, दूसरा धमाका खुली जगह पर हुआ। और इन्हीं धमाकों को लेकर अब ये शक जताया जा रहा है कि इन धमाकों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन अगर ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है तो वो सुरक्षा में बड़ी चूक है और बड़ी चिंता बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि एयरफोर्स का जो टेक्निकल एरिया एयरफोर्स स्टेशन पर होता है, खास करके वहां तक पहुंचने के लिए सुरक्षा का एक पूरा चक्रव्यूह होता है। और सारे ऐसे गैजेट्स का इस्तेमाल होता है कि हवा में किसी भी तरह की चीज के आने और जाने की पता उनको चल जाता है, और उससे वो सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट भी करती हैं। लगातार जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में हुए धमाके से जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल रात 1:40 के आसपास वहां पर धमाके हुए। और ये तस्वीरें देखिए, जिस बिल्डिंग में धमाके हुए वो बिल्डिंग, उसके बगल में हेलीकॉप्टर डिस्पर्सल बिल्डिंग है, वहीं पर ये धमाके हुए जिसमें छत को नुकसान हुआ है। और उस बिल्डिंग के बाहर भी एक धमाका हुआ है। हालांकि धमाके कम इंटेंसिटी के बताए जा रहे हैं, लेकिन शक ये जताया जा रहा है कि इन धमाकों को करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। जांच इस दिशा में भी आगे बढ़ाई जा रही है। ड्रोन्स का इस्तेमाल इन धमाकों में किया गया है। धमाकों में एयरफोर्स स्टेशन के 2 कर्मचारी भी घायल हुए हैं। हेली डिस्पर्सल बिल्डिंग है जहां पर ये धमाके हुए, एक तो बिल्डिंग की छत पर और दूसरा उसके बाहर 2 धमाके हुए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस बिल्डिंग की।
हेली डिस्पर्सल बिल्डिंग की, जहां पर ये धमाका हुआ है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। धमाके से जुड़ी तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और सबसे बड़ी खबर जो है इसमें वो ये है कि अब जो शक जताया जा रहा है कि इन धमाकों को करने के लिए बाकायदा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है और इस दिशा में भी जांच को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि इन धमाकों में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ गए। प्रणय, क्या मिल रहा है ताजा अपडेट? देखिए आदर्श, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक करीब देर रात का ये इंसिडेंट है जिसके अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल करके करीब दो जगहों के ऊपर एयरपोर्ट स्टेशन सतवारी जो है जम्मू में, उसे निशाना बनाने की कोशिश की गई है। खासतौर पर जो टारगेट बिल्डिंग है वो एयर ट्रैफिक सिग्नल बिल्डिंग के करीब की बिल्डिंग थी और वहां जो डैमेज हुआ है और उस डैमेज के अंदर ऊपर से मतलब काफी लो इंटेंसिटी ब्लास्ट कहा जा रहा है ये अभी तक की जानकारी के मुताबिक। हालांकि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है। रक्षा मंत्रालय ने भी इस बार सिग्निफिकेंस इसका जो कॉग्निजेंस लिया है। रक्षा मंत्री ने खुद बात की है जो एयर वाइस मार्शल से, और इसके अलावा जो स्टेशन इंचार्ज हैं वहां उनसे भी रिपोर्ट ली जा रही है। और साथ ही जो एयर मार्शल विक्रम सिंह है वो फौरन पहुंच रहे हैं एयरफोर्स स्टेशन जम्मू इस मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो तमाम चीजें जो हैं वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि एक बार फिर जो है आतंकी हरकत को अंजाम देने की कोशिश की गई है। हालांकि फिलहाल इस बारे में आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया आदर्श कि ये किस तरीके का ब्लास्ट था, किस बारे इसके पीछे कौन है, ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन ये बात जरूर है कि दो जो एयरमैन हैं उनको चोटें आई हैं, ये सोर्सेज से जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक, लेकिन कोई गंभीर चोट नहीं है। उन्हें मेडिकल एड दी गई है, उन्हें ट्रीटमेंट दिया गया है और फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है। जम्मू पुलिस जो है कि एसएसपी भी वहां मौजूद है, एसओजी की टीम भी वहां मौजूद है और फिलहाल इन्वेस्टिगेशन एयरफोर्स ने भी स्टार्ट किया है। ठीक है प्रणय, नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में हुए धमाके से जुड़ी हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।